बहुत अच्छा है। देखिए मैं रमजान से हूँ, रमजान के बाद भी आया हूँ। जब से योगी मोदी जी की सरकार आई है, आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास नारे पर सरकार काम कर रही है, बिना भेदभाव के काम कर रही है। मुस्लिम सुरक्षित महसूस कर रहा है? मुस्लिम बिल्कुल सुरक्षित है भाई। कह रहे मुस्लिम तो इन्हीं से डर रहा है। नहीं भाई, योगी मोदी से, योगी से डर के। देखिए सब सपा बसपा की सरकार में गुंडा राज था, दंगे होते थे, मुसलमानों को अपराधी बनाए जाते थे। लेकिन जब से योगी की सरकार आई है, मुसलमान भी और पूरा 140 करोड़ जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। 27 आ रहा है अब। 27 आ रहा है तो 27 में 400 प्लस के साथ योगी जी की सरकार फिर एक बार बनेगी। 400 प्लस योगी जी। हाँ, 400 प्लस। नरेंद्र मोदी। विकास हुआ है, खूब हुआ है। आप देख लीजिए जितने हाईवे हैं, जो पहले दिल्ली जाने में 2-3 घंटे लग जाते थे, अब हापुड़ से 45 मिनट 35-40 मिनट में दिल्ली चले जाते हैं। बताइए कहीं मुसलमानों को कुछ उन्होंने गलत करो? जो मुसलमान गुंडे बदमाश थे, अतीक हुआ, मुख्तार हुआ, ये बदमाश थे तो इनका इलाज करा भाई। शरीफ आदमी को सताया तो बताइए। अखिलेश को लोग समझ चुके हैं। अखिलेश ने मुसलमानों को उल्लू बनाया। कैसे उल्लू बनाया? मुसलमानों को उल्लू बनाने का काम किया। मुसलमान, अब तुम लगा लीजिए मुजफ्फरनगर दंगा हो, ये अखिलेश की देन थी भाई। कितने कितने लोगों को अपराधी बनाया। असली बात देखते हैं देखिए, भाई। असली बात तो यह है मुसलमानों में भी जागरूकता की कमी है। जिस दिन मुसलमान ये समझ जाएगा कि अखिलेश और मायावती मुसलमानों की सिर्फ पीठ पर हाथ रख के राजनीति करते हैं। देखिए मैं बढ़िया हूँ। यहाँ क्यों आए थे? मैं नरेंद्र मोदी जी की, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की रैली थी, उसमें आना हुआ। क्यों, क्या ये जो रैपिड रेल बनी है सही है? देखिए बहुत अच्छा है। देखिए मैं रमजान से हूँ, रमजान के बाद भी आया हूँ। जब से योगी मोदी जी की सरकार आई है, आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास नारे पर सरकार काम कर रही है, बिना भेदभाव के काम कर रही है। जितना विकास, मुस्लिम सुरक्षित महसूस कर रहा है? मुस्लिम बिल्कुल सुरक्षित है भाई। कह रहे मुस्लिम तो इन्हीं से डर रहा है। नहीं भाई, योगी मोदी से, योगी से डर के। देखिए सबसे ज्यादा फ्री राशन की योजना अल्पसंख्यक समुदाय को हमें मिल रही है। प्रधानमंत्री आवास हो, सब में बराबर का हमें हिस्सा मिल रहा है। जब से योगी मोदी की सरकार आई है, मुसलमान सुरक्षित है। सपा बसपा की सरकार में गुंडा राज था, दंगे होते थे, मुसलमानों को अपराधी बनाए जाते थे। लेकिन जब से योगी की सरकार आई है, मुसलमान भी और पूरा 140 करोड़ जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? सर बिल्कुल सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। विकास किया है या बस यही किया है? नहीं सर, विकास हुआ है, खूब हुआ है। आप देख लीजिए जितने हाईवे हैं, जो पहले दिल्ली जाने में 2-3 घंटे लग जाते थे, अब हापुड़ से 45 मिनट 35-40 मिनट में दिल्ली चले जाते हैं। कोई से भी हाईवे उठा लीजिए आप। पर ये तो कह रहे हैं कि इनकी सरकार में घोटाले ज्यादा हो रहे हैं, सब चीज में मिलावट आ रही है, सब चीज मिलावटी है। देखिए मैं बताऊं, विपक्ष का तो काम ही कमी निकालना होता है। ये लोग, जो लोग ये कह रहे हैं, वे विकास के दुश्मन हैं। वे देश के भी दुश्मन है, विकास के भी दुश्मन है। जो नरेंद्र मोदी जी, योगी जी के काम पे शंका कर रहे हैं, वे लोग सच्चे देशभक्ति नहीं है। जो सच्चा देशभक्त है वो मोदी जी, योगी जी में आस्था रखता है। 27 आ रहा है अब। 27 आ रहा है तो 27 में 400 प्लस के साथ योगी जी की सरकार फिर एक बार बनेगी। 400 प्लस योगी जी। हाँ, 400 प्लस। नरेंद्र मोदी ऐसा क्या कर दिया कि 400 प्लस लेके जाए? भाई योगी जी की सरकार में, योगी जी तो हिंदू मुसलमान करते भाई साहब नहीं, देखो वो योगी जी की सरकार में सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास नारे पे काम हो रहा है। बिल्कुल ऐसी बात नहीं, सबको बराबर लाभ मिल रहा है। बताइए कहीं मुसलमानों को कुछ उन्होंने गलत करो? जो मुसलमान गुंडे बदमाश थे, अतीक हुआ, मुख्तार हुआ, ये बदमाश थे तो इनका इलाज करा भाई। शरीफ आदमी को सताया तो बताइए। शरीफ आदमी को किसी को सताया हो सरकार ने, बताइए। अरे तो जहाँ मुसलमान देखते वहीं बुलडोजर चलाते हैं। ऐसा नहीं है। देखिए बिल्डोजर जो गलत है, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, गलत आदमी का बिल्कुल इलाज होगा। 27 में सरकार आने के बाद भी होगा। जो गलत आदमी अपराधी है उसका इलाज होगा। जो सही आदमी है उसको घबराने की जरूरत नहीं है। उसको घबराने की जरूरत नहीं है। सपा भी है, उसको कहाँ देख रहे हैं भाई साहब? सपा कहीं नहीं अखिलेश है। यादव है। अरे आप भी तो आप लोगों में से गलत अखिलेश को लोग समझ चुके हैं। अखिलेश ने मुसलमानों को उल्लू बनाया। कैसे उल्लू बनाया? मुसलमानों को उल्लू बनाने का काम किया। मुसलमान, अब तुम लगा लीजिए मुजफ्फरनगर दंगा हो, ये अखिलेश की देन थी भाई। कितने लोगों को अपराधी बनाया। इस सरकार में दंगे नहीं होते भाई, दंगे होते थे तो अपराधी बनते थे। जब दंगे नहीं होंगे अपराधी कहाँ बनेंगे?
आरोप तो इन्हीं पर ज्यादा लगते हैं कि भाजपा की सरकार, योगी मोदी की सरकार ज्यादा दंगे कराती है। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो विपक्ष की सोच है। इन लुटिया चोरों को जब कुछ नहीं मिलता तो ये आरोप भी लगाते हैं। ये सपा बसपा वाले, इनको काम तो कुछ है नहीं, इन्हें काम है सिर्फ जो सरकार अच्छा काम कर रही है उनकी टांग खिंचाई करना, टांग खिंचाई करने का काम है इनका। ये तो कह रहे हैं कि भाजपा जो है गंदी पार्टी है। गोमती नदी है लखनऊ में एक बहती है, बड़ी गंदी है, कहते हैं उससे भी गंदी पार्टी है भाजपा। गलत है, ये इनकी मानसिकता गंदी है। इन सपा बसपा वालों की मानसिकता गंदी है। जिसकी मानसिकता गंदी हो उसे तो सब चीज गंदी दिखाई देगा, उसे सब कुछ गंदा ही दिखाई देगा। बिल्कुल दिखाई देगा गंदा। अच्छा, और बताओ एक बात कि अखिलेश यादव हैं, अब तो वो भी आएंगे, वोट मांगेंगे आप लोगों से, मुस्लिमों के पास जाएंगे, बोलेंगे जी वोट दो। अब क्या है मन में? असली बात कैसे देखते हैं देखिए, मुस्लिम भाई? असली बात तो ये है, हाँ, मुसलमानों में भी जागरूकता की कमी है। हाँ, जिस दिन मुसलमान ये समझ जाएगा हाँ, कि अखिलेश और मायावती मुसलमानों की सिर्फ पीठ पर हाथ रख के राजनीति करते हैं, मुसलमानों के हित में कभी नहीं सोचा। भाजपा आई, भाजपा ने मुसलमानों के हित में सोचा। आप पिछली साल 52 IAS बने मुसलमानों में, अगर भेदभाव होता तो एक भी IAS नहीं बनता। जो काबिल आदमी है, काबिलियत के हिसाब से उसको अधिकार मिल रहा है। सपा बसपा में आप देख, जब सपा की सरकार थी, कोई भी उठा लीजिए सारे यादव थे, सिपाही से लेकर IG तक यादव थे। मायावती जी की सरकार थी, सिपाही से लेकर IG तक सब जाटव थे। इस सरकार में जो काबिल आदमी है, काबिल आदमी को चार्ज मिल रहा है। काबिल आदमी चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, कोई नहीं देखा जा रहा। नहीं, कुछ नहीं, बिना भेदभाव के काम हो रहा है। पैरे पर घोटाले तो ज्यादा हो रहे हैं, पैसे ले दे के मामला बन रहा देखो है। योगी जी महाराज जी, देखो मोदी जी योगी जी ना तो खाते हैं ना खाने देते हैं, खाने नहीं देते, ठीक है। ये तो पिछले उसमें 2G घोटाला, कोयला घोटाला, ये घोटाला, कभी आजम खां का जौहर यूनिवर्सिटी घोटाला। अब देख लीजिए इस सरकार में घोटाले नहीं हो रहे, घोटाले नहीं हो रहे इस सरकार। नहीं हो रहे। अब भैया हो नहीं रहे क्या? बिल्कुल नहीं। कह रहे ज्यादा है इस सरकार। अगर कोई कह रहा हो तो उसकी शुद्धिकरण दे। अगर उस चीज को साबित कर सके कि इससे पहले की जो सरकार रही है कि उसमें कुछ भी गलत नहीं हुआ, तो उसके आगे हाथ जोड़ के तो हम खड़े हो जाएंगे। उसके आगे हाथ जोड़ के आप। हाँ, अच्छा, क्या किया इन दोनों ने? योगी ने क्या किया? 27 आ रहा, 27 में अब चुनाव है यूपी में, क्या कर दिया है ऐसा? क्या नहीं किया? आप मुझे ये बताओ क्या नहीं किया? आज इंडिया की क्या पहचान है? आज से पहले थी, ये कांग्रेस की सरकार रही, किसी की भी सरकार रही, आज जो इंडिया की पहचान है वो इसका श्रेय और सिर्फ और किसकी ओर जाता है? मोदी और योगी। यूपी की बात कर रहा हूँ। अब यूपी में क्या हुआ है? आप यूपी के रहने आज मोदी जी, यूपी में क्या नहीं है? आज क्या नहीं है? आप अगर कहीं भी जाना चाहो, आप कहीं भी जाना चाहो, सिविल लाइन नहीं है। साइड में नाली नाली घूम रहा है भाई। मोदीनपुर जाके देख लो, नाली है। मेरठ में आ रहे मोदी जी, नाली तो नीचे तो सीवर लाइन है ही नहीं, पूरा कीचड़ तो बाहर है। धीरे धीरे हैदराबाद में तो कब से हो गया? नहीं भाई, धीरे धीरे होगा ना डेवलपमेंट। धीरे कब से हो रहा है भैया? जो चीज इतने दिन से गंदगी फैला रखी है वो एक झटके में नहीं होगी। 10 साल से नहीं हो रही भैया। पूरे देश को संतुलित करने में कुछ तो समय चाहिए। समय चाहिए ना। एक दिन में रोड तो साफ कर दिया भैया, एक दिन में रोड तो साफ कर दिया मेरठ का। मोदी आ रहे हैं तो मोदी जी आज के टाइम में आप यहाँ के हाईवे की तुलना विदेश से कर सकते हो, ये एग्जैक्टली है। और ये सिर्फ और सिर्फ किसकी देन है? हमारे योगी जी की, और किसी की नहीं। आप मोदी जी आ रहे हैं, एक दिन में पूरा रोड साफ कर दिया। इतने दिन से क्यों नहीं कर रहे थे? क्यों कर दिया साहब? क्योंकि मोदी जी ने पैसे क्या नाम है आपका? अंकित गोस्वामी। मोदी जी ने नीचे पैसे दे रखे हैं, उनको बोलते हैं तुम ये काम कराओ। अब मोदी जी आ रहे हैं, वो लोग बोलेंगे यहाँ तो साफ सफाई है ही नहीं, मैंने पैसे दिए, कहाँ गए पैसे? एक दिन में पूरा चमका दिया। मैं मोदी जी को ब्लेम नहीं करूँगा, उसके नीचे जो आते हैं उनको ब्लेम कर रहा हूँ। तुम करवाना चाहते, तुम करवा सकते थे। CM थोड़े पैसे खाएंगे, उसके नीचे थोड़े पैसे खाएंगे, उसके नीचे MLA थोड़े पैसे खाएंगे। चेन निकलती है उसकी, 10 रुपये ऊपर से नीचे आएंगे, नीचे वाला 2 रुपये खा के नीचे वाले को 7 रुपये देगा, 7 रुपये वाला 2 रुपये खा के नीचे को 5 रुपये देगा, लेबर को बचेंगे 1 रुपये। 1 रुपये में क्या कर लेगा बेचारा वो? बताओ। मैं ऊपर वालों को, मंत्रियों को कह रहा हूँ, ब्लेम कर रहा हूँ, मोदी जी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। ऊपर से तो सही पैसे आ रहे हैं, नीचे वाले खा रहे हैं। ये अगर पहले सही था तो जब क्यों ठीक नहीं हुआ? भैया देखो, मेरे भैया छजीपुर जाने के लिए एक ही रास्ता था, वो भी भैया, टूटा हुआ। आज 4 रास्ते बन चुके हैं। एक मानसिकता, इससे पहले क्यों नहीं बने ये रास्ते? मानसिकता की एक चीज ये बताता 1 रुपए की बात है, तो ये आज से पहले क्यों नहीं हुई? हूँ। मैं एक चीज बताता हूँ, मानसिकता आज से पहले कौन से 2 रुपए खर्च हुए थे जो आज 1 रुपए की बात हो रही है? डेवलपमेंट की बताता हूँ मैं। देखो आज बताता हूँ, रुको। कह दो, कुछ भी कह दो, कहेगा वही
जो गलत होगा, मैं मानसिकता की डर उसे होगा जो गलत होगा। क्या लगता है आपको विकास नहीं है क्या? मैं एक चीज, मेरे दादाजी उस पे चलते थे बैलगाड़ी पे, कांग्रेस आई, साइकिल आ गई, मोटरसाइकिल आ गई। दादाजी तो यही कहेंगे ना, कांग्रेस आ गई कितनी डेवलपमेंट होगी। विकास तो धीरे 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 बढ़ता ही रहेगा, इंक्रीज होगा। हम लोग टाइम के साथ आगे जा रहे हैं, एक जगह तो रुकेंगे नहीं। तो आज की मानसिकता यही सोचे कि पहले कितनी हो रहा है। कितने एक्सप्रेसवेज थे अपने देश में? पहले तो कमी से मैं मानता हूँ डेवलपमेंट हुई है, लेकिन जितने होनी चाहिए थी उतना कितने थे? मैं उतना आइडिया नहीं भैया, पर मैं इतना कहूँगा डेवलपमेंट जितनी होनी चाहिए धीरे धीरे तो आप कैसे किसी चीज को जज कर सकते हैं? आपके पास जब आंकड़े नहीं, तो आप क्या सोच रहे हैं? मतलब कि आपको आंकड़े तो होने चाहिए ना। आप बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की, आप कह रहे हैं पहले था, पहले से थोड़ा थोड़ा सामने से। क्या पहले कितने थे? यूपी में कितने? यूपी से नहीं हूँ भैया, कहाँ से हो आप? मैं हैदराबाद से हूँ। हैदराबाद से हो? अच्छा जी, मैं हैदराबाद से हैदराबाद में हूँ। यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे पेरेंट्स रहते हैं यहाँ पे। अच्छा, जी, मेरा जाति घर यहाँ पे, जन्म होते मैं हैदराबाद चला गया था। जन्म होते ही हैदराबाद जी चले जी जी जी। तो मैं तो कंपेयर कर रहा हूँ, मतलब कंपेयर कर रहा हूँ कि वहाँ पे कैसी है गवर्नमेंट, यहाँ की कैसी है। पीएम तो गए? हैदराबाद कैपिटल है? हैदराबाद कैपिटल थोड़ी है, कैपिटल नहीं है तेलंगाना का कैपिटल है वो। हाँ, तेलंगाना का कैपिटल है। तो लखनऊ गए हो कभी? लखनऊ नहीं गया। तो फिर कैपिटल से कैपिटल को कंपेयर करोगे या कैपिटल से गांव को तो तुम